आज हम पढ़ेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये कब की थी? 18 मार्च 1910 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका प्रस्ताव रखा था इन्होंने, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसको नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटीई 2009 को कब लागू किया गया? तो आरटीई 2009 को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, यानी इन बातों में से किस बात पर लागू नहीं होता? तो यह निःशक्त बच्चों पर लागू होता है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर भी लागू होता है, 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। बच्चों की नियमित उपस्थिति यानी इस पर भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपना 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? यानी किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? अभी अभी ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है हमने, इससे आप समझ गए होंगे वैसे तो इसका आंसर, लेकिन फिर भी बता देते हैं। क्या सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए? सभी छात्रों में तो 14+ के बच्चे भी आ जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होता है ये। नेक्स्ट, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए तो ये है ही नहीं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सभी नागरिकों के लिए, तो इसके लिए भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, कितनी? 200 से अधिक। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200 से अधिक। तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? तो इसके लिए आवश्यक अनुपात हो जाता है, जब 200 से अधिक संख्या हो जाती है तो विद्यार्थी की संख्या होती है 40 और अध्यापक की संख्या होती है 1, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, यानी कि एक अध्यापक एक सप्ताह में कितने घंटे निर्धारित समय के लिए काम करेगा? तो वो है 45 घंटे। कितने? 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटीई 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? यानी इन बातों में से किस दायित्व को पूरा करना होता है? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बिल्कुल सही बात है, एक अध्यापक को नियमित रूप से समय पर विद्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। दूसरा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, बिल्कुल सही है कि अध्यापक को अपना पाठ्यक्रम का संचालन करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना है, तो ये भी इनका दायित्व होता है, मतलब अध्यापक का दायित्व होता है। तो ये तीनों बातें सही हैं, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है एग्जाम में कि किस कार्य के लिए अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। तो पहला है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, तो जनगणना में अध्यापक को ही लगाया जाता है। दूसरा है आपदा राहत कार्य में, तो इसमें भी अध्यापक को लगाया जाता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी अध्यापकों को लगाया गया था। चुनावी संबंधी कार्यों में, बिल्कुल चुनावी संबंधी कार्यों में अध्यापकों को लगाया जाता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा विधानसभा के चुनाव हो। पल्स पोलियो कार्यक्रम में इसमें नहीं लगाया जाता, कभी भी अध्यापकों को इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? यानी किस अनुच्छेद के आधार पर भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 31A के अनुसार अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष पर किस प्रकार के हो चुके हैं कक्षा कक्ष, यानी जब 2009 लागू हो चुका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो चुका है, उसके बाद कक्षा कक्ष कैसे हैं? अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। नहीं, ये गलत है। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती हैं, जेंडर के अनुसार समझाती नहीं है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है, बिल्कुल आयु के अनुसार ही अधिक समझाती है, क्योंकि जिस आयु वर्ग का बच्चा होता है उसको उसी के आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। और आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, ठीक है।